कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वालों में भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी थे। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं। हमारे साथ संजय निषाद हैं। संजय जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई एबीपी गंगा की तरफ से। सिर्फ आपके चैनल को भी बधाई कि हम लोगों की आवाज को आपने बुलंद किया। माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ और माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भरोसा किया, हम भरोसे पर खरा उतरेंगे। बताइए कि भरोसा कायम रखने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ और जो मंत्रालय के बारे में कुछ सोचा हो तो जो भी फैसला आएगा केंद्र और राज्य का, उसे हम लागू कराएंगे। देखिए, ये संजय निषाद हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इनका भी यही कहना है कि जो हम पर विश्वास किया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। लखनऊ से कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। वहीं बुंदेलखंड में जिन 4 मंत्रियों को योगी मंत्री परिषद में जगह मिली है, उसमें मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी का नाम भी शामिल है। शपथ के बाद मन्नू कोरी से बात की है एबीपी के संवाददाता ने, आप भी सुनिए। बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश आनंदित है और खुशियां मना रहे हैं और अच्छे अच्छे विकास के कार्य होते रहेंगे, वो करते रहेंगे। जो नया मंत्रिमंडल बना है, क्या 2024 को देखते हुए बना है क्या ये? नहीं, ये तो उनका हमेशा काम रहता है विकास के कार्य करवाने का। तो ये आपने सुना, मन्नू लाल कोरी ये दूसरी बार मंत्री बने हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने के बाद हमारे संवाददाता ने मंत्री रविंद्र जायसवाल से भी खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। हमारे साथ इस बार जो मंत्री बनाए गए हैं रविंद्र जायसवाल हैं, बनारस से हैं। मंत्री जी, पहली बात तो बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि जनता के लिए क्या सोचा मन में, इस बार मंत्रालय मिलने के बाद क्या कार्य करेंगे? जो माननीय योगी जी द्वारा विकास का काम का चल रहा था, उसको और भी गति दे करके पूरा किया जाएगा। जन उपयोगी जो काम है, जो लगभग का पूरा हो चुका था, फिर भी उसको और भी अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा मंत्री जी, बहुत से ऐसे साथी हैं जो छूट गए हों, काफी साथी छूट भी गए हैं, उनके लिए क्या कहना? क्योंकि मंत्री में तो कोई किसी का नंबर आता है। ऐसा नहीं, सब लोग कार्यकर्ता हैं और हम सब कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारी मिलती रहती है। वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। हमारे साथ धर्मपाल सिंह हैं, योगी 1 में भी थे और योगी 2 में भी आज शपथ लिया है। धर्मपाल जी, कल ही हमने आपको बधाई दी थी, आज आपने शपथ ली है। पहले में भी आप रहे, योगी 1 में भी, अब योगी 2 में भी जिम्मेदारी मिली है। क्या लग रहा है अब जो जिम्मेदारी मिली है, चुनौतियां बहुत ज़्यादा रहेंगी? देखिए, जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलने का काम करेंगे। योगी मंत्रिमंडल में इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसा फैसला हुआ है जिसकी उम्मीद बहुत कम थी। इस बार सरकार में 2 डिप्टी सीएम तो रहेंगे, लेकिन एक चेहरा बदला हुआ आपको दिखाई देगा। दरअसल ये चेहरा है ब्रजेश पाठक का, जिन्हें दिनेश शर्मा की जगह बिठाया गया है। हालांकि पार्टी ने ऐसा करने में पूरी सावधानी बरती है। अगर एक ब्राह्मण चेहरे को हटाया गया तो उसी कुर्सी पर ब्राह्मण चेहरे को लाकर बिठाया भी गया। और सवाल ये है कि योगी सरकार में नंबर 2 कौन है? मैं केशव प्रसाद मौर्य, मैं ब्रजेश पाठक, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हार कर भी जीत गए केशव, योगी के डिप्टी बने पाठक। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 10 मार्च को जब यूपी के नतीजे आए थे, तभी योगी के नाम पर मुहर लग गई थी। लेकिन डिप्टी सीएम कौन कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए और दिनेश शर्मा तो चुनाव लड़ते ही नहीं, वो एमएलसी थे। मतलब सबकी निगाहें यूपी के नंबर 2 और 3 पर टिकी थी। लेकिन जब लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शपथ हुई तो केशव प्रसाद मौर्य हार कर भी बाजीगर बन गए और दिनेश शर्मा को इस बार मौका नहीं दिया गया। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं
भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। भाजपा हाईकमान ने ओबीसी वोट को साधने के लिए फिर एक बार केशव प्रसाद मौर्य को अपनी पहली पसंद चुना तो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्रजेश पाठक का विजय तिलक किया। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। यूपी में आज से योगी 2 सरकार अस्तित्व में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और वहीं ब्रजेश पाठक भी उप मुख्यमंत्री बने हैं। कुल अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री समेत 53 मंत्री इस मंत्रिमंडल में हैं। योगी 2 में 53 मंत्री हैं जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं। मतलब एक मौर्य और एक ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन पहले था वो आगे भी रहेगा। देखिए, जनता के लिए केशव प्रसाद और जनता के बीच में, केशव प्रसाद और कार्यकर्ता के बीच में न कोई अंतर था, न कोई अंतर है, ना जीवन के अंतिम सांस तक कोई अंतर रहेगा। सिर्फ जनता में, आप में भी तो चेहरे से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर से मेरा जो उत्साह है वह जनता का ही उत्साह है, वो कार्यकर्ता का ही उत्साह है, कार्यकर्ता का ही आशीर्वाद है और नेतृत्व ने एक बार फिर से भरोसा मेरे ऊपर किया है और मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी के प्रति भी बहुत हृदय से धन्यवाद। वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि क्या योगी 2.0 में ब्रजेश पाठक का कद दूसरे डिप्टी सीएम के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा जो पिछली सरकार में कानून मंत्री थे और लखनऊ कैंट की जीत के बाद प्रमोशन पाकर डिप्टी सीएम बने। भैया ने पूरी हेल्प करी है और भैया ने पूरी हेल्प करी। ब्रजेश भैया कार्यकर्ताओं के दिलों के राजा है और ब्रजेश पाठक जी जैसा नेता इस भारत में नहीं है। तो उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास के बाहर आतिशबाजी हो रही है और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी को शक नहीं कि भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर दूर की चाल चली है, क्योंकि 2 साल बाद देश की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई खड़ी है जिसे जीतने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जैसे महारथियों की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।